हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशु अग्रवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे पाइल्स यानी कि बवासीर की बीमारी पर। ये बहुत ही कॉमन समस्या है, बहुत ही आम समस्या है उन लोगों के लिए जिनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं पाइल्स यानी कि बवासीर की होम्योपैथिक दवाइयाँ। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको याद दिला दूँ कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे इस तरह की वीडियोस के नोटिफिकेशन आगे भी आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, अब हम जानकारी शुरू करेंगे बवासीर या पाइल्स की। सबसे पहले मैं बताऊंगा ये है क्या। आपका जो एनल रीजन या गुदा मार्ग होता है, इसकी जो वीन्स होती हैं जब वो कंजेस्टेड हो जाती हैं, उसमें जो खून का दौड़ान है वो खून जो है जमा होने लगता है, कंजेशन हो जाता है, तब वहाँ की वीन्स जो है फूल जाती हैं और उनमें सूजन आ जाती है और इसी सूजन से बवासीर की शिकायत हो जाती है। अगर ये वीन्स फट जाती हैं तो आपको ब्लीडिंग पाइल्स हो जाते हैं। अगर ये वीन्स लटक जाती हैं तो आपको ब्लाइंड पाइल्स हो जाते हैं। पाइल्स दो तरह की होती है, एक्सटर्नल पाइल्स और इंटरनल पाइल्स। एक्सटर्नल पाइल्स जो है वो बाहर जब मस्से लटक जाते हैं तो उसको एक्सटर्नल पाइल्स कहते हैं। इसमें ब्लीडिंग नहीं होती है दोस्तों, और ये पेनफुल ज़्यादा होती है। इंटरनल पाइल्स में क्या होता है, ब्लीडिंग ज़्यादा होती है और ये पेनलेस होते हैं। तो एक्सटर्नल और इंटरनल दो तरह के पाइल्स होते हैं। अब जानते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या हैं। मेन कॉज है कॉन्स्टिपेशन। जिनको कब्ज की शिकायत हो जाती है उनको पाइल्स अक्सर हो जाया करती है। तो दोस्तों, कब्ज में क्या करते हैं लोग, स्ट्रेन देते हैं, पॉटी करने में स्ट्रेन देते हैं, तो वहाँ की जो वेन्स होती हैं उसमें खून का दौड़ान बढ़ जाता है और वेन्स जो है कंजेस्टेड हो जाती हैं। तो पाइल्स को अवॉइड करने के लिए कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए स्ट्रेन नहीं देना है, पॉटी में बहुत देर तक बैठना नहीं है, इसलिए कॉन्स्टिपेशन की समस्या को अवॉइड करना है। तो कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा कारण है वेट, ओवरवेट। अगर आप ओवरवेट हैं तो आपको पाइल्स की समस्या हो जाएगी, क्योंकि इसका भी कॉज वही है। अगर आप ओवरवेट होते हैं तो आपके वेन्स पे इसका प्रेशर पड़ता है और आपके वेन्स कंजेस्टेड हो जाते हैं। तीसरा कारण है वेट लिफ्टर्स। जो वेट लिफ्टर्स होते हैं या जो लेबरर्स होते हैं उनको पाइल्स की शिकायत हो जाती है। वेट लिफ्टिंग से जो वेन्स होती हैं वो कंजेस्टेड हो जाती हैं और पाइल्स की शिकायत हो जाती है दोस्तों। चौथा जो इसका कॉज है वो है प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर देखा जाता है कि कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है और कॉन्स्टिपेशन से पाइल्स की शिकायत हो जाती है। ये एक चेन है। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होगी तो पाइल्स की शिकायत हो जाएगी। तो ऐसा ही प्रेगनेंसी में होता है। प्रेगनेंसी में जो यूट्रस का दबाव पड़ता है नीचे रेक्टम पे, और उससे फिर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है और उससे फिर पाइल्स की शिकायत हो जाती है। तो ये इसके कारण है। अब आ जाते हैं इसके सिम्टम्स पे, क्या महसूस होता है पाइल्स में। सबसे पहला लक्षण है एक अनईजीनेस फील होती है एनल रीजन में, गुदा द्वार में एक लंप सा फील होता है। ये लगता है कुछ अड़ा हुआ है वहाँ पे, एक हार्ड स्वेलिंग सी, एक हार्ड लंप सा फील होता है जो आपके एनल रीजन में अड़ा सा रहता है और आपको वहाँ पे अनईजीनेस सी फील होती है। दूसरा सिम्टम है इचिंग होना, हर एक समय एक इचिंग सी होती रहती है। तीसरा सिम्टम है पेट साफ ना होना। जिन लोगों को पाइल्स की शिकायत हो जाती है उनको एक प्रेशर सा बना रहता है कि पॉटी अभी और आएगी, अभी पेट साफ नहीं हुआ अच्छे से, एक अनईजीनेस सी बनी रहती है। चौथा सिम्टम है अगर आपको ब्लीडिंग पाइल्स है तो आपको स्टूल के संग ब्लड आएगा। फ्रेश ब्लड, रेड ब्लड आता है, जिससे आपको पता लग जाता है कि मुझको ब्लीडिंग पाइल्स हुई है। पांचवा लक्षण है वहाँ पे एक पेन बना रहता है, गुदा द्वार में, एनल रीजन में एक पेन सा बना रहता है, आपको उठने बैठने में तकलीफ होती है। तो ये इसके लक्षण हैं। अब आ जाते हैं इसके प्रिकॉशंस पे, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं जिससे आप पाइल्स को अवॉइड कर सकें, बवासीर की परेशानी को अवॉइड कर सकें। तो सबसे पहला प्रिकॉशन है पानी बहुत सारा पीना है, वाटर इनटेक बढ़ाना है। दूसरा प्रिकॉशन है कब्ज नहीं होने देना है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है तो आप मेरा कॉन्स्टिपेशन का वीडियो देखें। मैंने कॉन्स्टिपेशन की वीडियो में दवाइयाँ बताई हैं जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत ना हो, और उन दवाइयों को आप यूज़ करें, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना है। तीसरा प्रिकॉशन लेना है, वेट नहीं उठाना है, ज़्यादा वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है, भारी वजन नहीं उठाना है। चौथा प्रिकॉशन लेना है, कोई भी इस तरह का पैकेज फूड या ऑयली या स्पाइसी फूड नहीं खाना है जो आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत को बढ़ावा दे। ये इसके प्रिकॉशंस हैं। अब आ जाते हैं इसकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में सबसे पहली दवाई मैं आपको बताऊंगा एस्कुलस 30।
एस्कुलस हिपोकैस्टेनम इसका पूरा नाम है। एस्कुलस 30 पाइल्स की बहुत ही अच्छी दवाई है। जहाँ पे ब्लाइंड पाइल्स होते हैं, एक्सटर्नल पाइल्स होते हैं जिनमें ब्लीडिंग नहीं होती है, ऐसे केसों में एस्कुलस 30 बहुत ही यूज़फुल है। दूसरी दवाई है एसिड नाइट्रिक 30। इंटरनल पाइल्स में जहाँ ब्लीडिंग होती है वहाँ मैं एसिड नाइट्रिक 30 देता हूँ। एसिड नाइट्रिक 30 ब्लीडिंग को भी रोकती है और पाइल्स को भी सही करने में मदद करती है। तीसरी दवाई है एलोसाइक्लोट्रिना 30। एलोस बहुत ही अच्छी दवाई है। जहाँ बंचेज में पाइल्स की समस्या हो जाती है, पाइल्स के मस्से बंचेज में होते हैं, उनमें खुजली होती है, ऐसी जगह में एलोस 30 बहुत ही यूज़फुल है। चौथी दवाई है थूजा 30। थूजा 30 किसी भी तरह की स्वेलिंग को रिड्यूस करती है। जब आप देखते हैं कोई मस्सा हो गया है तो थूजा मस्सों की भी दवाई कही जाती है। तो ऐसे ही जब एनल रीजन में पाइल्स के मस्से हो जाते हैं तो थूजा उन मस्सों को भी सुखाने का काम करती है। तो थूजा पाइल्स में बहुत ही अच्छी दवाई है, बहुत ही कारगर है। पांचवी दवाई है कॉलिनसोनिया। कॉलिनसोनिया 30 ब्लीडिंग पाइल्स के लिए बहुत ही अच्छी दवाई है। ये आपके पोर्टल सिस्टम पे इफेक्ट करती है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल दवाई है। इसको आप यूज़ कर सकते हैं पाइल्स में, जिनको ब्लीडिंग पाइल्स की शिकायत है, जिनको बर्निंग पाइल्स की शिकायत है, पॉटी के रास्ते जलन होती रहती है, दर्द होता रहता है। एक दवाई है हेमामिलिस क्यू। हेमामिलिस क्यू किसी भी तरह की पाइल्स में बहुत ही यूज़फुल है। हेमामिलिस क्यू क्या करती है, जो वेन्स होती है उसके वेरिकोसिस को रोकती है, ब्लीडिंग को रोकती है, कंजेशन को रोकती है। हेमामिलिस क्यू एक्सटर्नल या इंटरनल दोनों तरह के पाइल्स में यूज़फुल है। तो ये 6 दवाइयाँ हैं। शुरुआत में मैंने आपको 5 दवाइयाँ बताई, उनको आप 5-5 बूंदें आधे कप पानी में सुबह दोपहर शाम यूज़ कर सकते हैं। जिनको पाइल्स की शिकायत लंबे टाइम से है उनको कम से कम 2 महीने तक इस दवाई को यूज़ करना है। और छठवीं दवाई जो है हेमामिलिस क्यू, ये एक मदर टिंचर है। इसको आप 20-20 बूंदें आधे कप पानी में सुबह दोपहर शाम लें। इसको भी लगातार आप लें, जिससे मस्से भी सूख जाते हैं पाइल्स की। तो ये 6 दवाइयाँ आपको कंटिन्यूस यूज़ करनी है। एक दवाई आती है साइलेशिया 30। साइलेशिया तब यूज़फुल है जब सिर्फ मस्सा रह जाता है और कोई परेशानी नहीं रहती लोगों को। साइलेशिया पाइल्स में तब दी जाती है जब किसी तरह की इचिंग बर्निंग नहीं रह जाती, सिर्फ एक मस्सा फूला सा रह जाता है, तो साइलेशिया मस्से को सुखा देती है। और थूजा की कॉम्प्लीमेंट्री है साइलेशिया, तो थूजा के बाद यूज़ भी की जा सकती है। इसके रिलेशन में भी दी हुई है। साइलेशिया और थूजा आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो कोई परेशानी नहीं है, थूजा के बाद साइलेशिया भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक दवाई ये हो गई साइलेशिया। इसको भी आप 5-5 बूंदें सुबह शाम तीनों टाइम यूज़ करें, सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में। इसको भी लगातार 1 महीने तक यूज़ करना है। तो दोस्तों ये पाइल्स की कंप्लीट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इस तरह के मैं यूज़फुल वीडियो आगे भी आपको देता रहूँगा। थैंक्स ए लॉट।